और सत्राजित राजा ने भगवान सूर्य भगवान का तप किया, तपस्या की, और तपस्या से उन्हें क्या प्राप्त हुआ? मणि मिली, इस मन तक मणि। और मणि का ऐसा प्रभाव, जो पूजा रोज करते हैं ना उसकी, तो वो 60 भार सोना उगलती है। कितना? 60 भार सोना ही सोना हो गया राजा के। और पहन के चलते हैं तो सूर्य भगवान जैसे लगते हैं, सूर्य देव जैसे लगते हैं। भैया एक दिन सभा हुई द्वारिका में, तो मणि पहन के पहुंच गए। अक्रूर जी बोले देखो आज तो हमारी सभा में सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान बोले सूर्य भगवान नहीं, राजा सत्राजित हैं, और खबरदार कोई भी ऐसी बात मत करना कि झगड़ा हो। लेकिन जिनको झगड़ा पसंद है तो वो तो ऐसी बात करते हैं कि झगड़ा हो ही जाए। सभा हुई। अक्रूर जी बोले अरे राजन ऐसा करो, इस मणि को प्रभु को भेंट कर दो। अब राजा सत्राजित बोले ये कोई जबरदस्ती है जो हम कर दें, हमारी इच्छा नहीं देने की। आपसे हम कहें कि नहीं आप ये काम कर दीजिए, ये कर दीजिए। इच्छा से होता है दान, तो मन है तो हम करेंगे, श्रद्धा है तो करेंगे। अच्छा, श्रद्धा से ऊपर यदि हुआ तो और मन दुखी हो जाएगा। हमारी श्रद्धा है प्रभु को फूल चढ़ाने की तो फूल ही चढ़ाओ, और श्रद्धा है माला चढ़ाने की तो माला चढ़ा दो। अब श्रद्धा फूल की और हम माला की कहें तो क्या होगा? वही कष्ट हो जाएगा हमारे मन को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आहा, भगवान बोले देखो हमने पहले ही मना किया था ना, झगड़ा नहीं करना। तो लौट करके चले गए सत्राजित। अब लौट करके चले गए, लेकिन उनका एक भाई है सत्राजित का, जिसका नाम है प्रसेन। क्या नाम है? प्रसेन। अब छोटे भाई ने एक दिन सोचा बड़ा भाई तो रोज मणि पहनता है, आज हम ही पहन के देख लें। घर में होता है ना, अरे ये तो रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, मैं क्यों नहीं पहनूं? ये तो रोज बाजार से सामान लाता है, मैं क्यों नहीं लाऊं? बच्चों में होता है। तो छोटा भाई प्रसेन मणि पहन करके और जंगल में चला गया शिकार खेलने। तो एक शेर ने प्रसेन को और उसके घोड़े को दोनों को मार दिया, मणि को छीन लिया। शेर मणि लेकर के आगे बढ़ा तो एक रीछ से उसका मिलन हो गया और रीछ ने शेर को मार दिया। और वो रीछ राज अपनी गुफा में पहुंच गए। उनकी एक बेटी है और वो मणि अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दी। आहा, शाम को जब प्रसेन नहीं लौटे, बड़ी खोज की, नहीं मिले कहीं भी, तो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए हमारे भाई का कहीं वध करा दिया और पता भी नहीं चल रहा है। करता कोई और है और लोग आरोप किसी और पर लगा देते हैं। तो भैया भगवान बोले हम भी चाहे कुछ भी हो जाए, आरोप तो लग गया, लेकिन अब निष्कर्ष निकाल के रहेंगे कि किसने मारा है और कहाँ मारा है। हमने तो किया ही नहीं है। आहा, गोविंद ढूंढने पहुंचे तो जंगल में एक जगह वो पड़ा हुआ है, मरा हुआ। आगे बढ़े तो एक शेर मृत अवस्था में देखा, आगे बढ़े तो वो गुफा देखी, गुफा में प्रवेश कर गए गोविंद। सेना बाहर खड़ी है और जाकर के जैसे देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही है जो राजा की मणि है। भगवान ने जाकर के मणि को छीन लिया। वो कन्या रोने लगी तो उसके पिता ऋक्ष राज जाग गए। भगवान बोले आप ये मणि हमें दे दो, हमें झूठा दोष लग गया है इसके कारण। बोल दे देंगे, हम युद्ध जीत के लाए हैं, तुम हमसे युद्ध कर लो, तुम हमसे जीत लो और ले जाओ। भगवान बोले लो, या झगड़ा और करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को भी और जो आरोप लगा है उससे मुक्त करना है तो युद्ध करना पड़ा। प्रभु ने भी युद्ध किया। 18वें दिन ऋक्षराज भगवान के पैरों में गिर गए। बोले प्रभु दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा कोई भी है ही नहीं संसार में जो मुझे परास्त कर सके, लेकिन आज मैं आपके सामने थक गया हूं लड़ करके। यदि दुनिया में कोई मुझे परास्त कर सकता है तो मेरे इष्ट श्री राघवेंद्र सरकार ही कर सकते हैं, प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। कहीं आप श्री राम तो नहीं हो? ठाकुर जी हंस के बोले हाँ
मैं ही राम था, अब मैं कृष्ण बन के आया हूं, लेकिन आपने देरी कर दी पहचानने में। मैंने तो आते ही पहचान लिया ऋषिराज, आप जामवंत जी हो। जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो जामवंत जी महाराज सेना के अधिपति थे, नायक थे पूरी सेना के, उनके ही अंडर पूरी सेना चली। आहा, तो जब रावण को परास्त करके अयोध्या पहुंचे ना, अयोध्या में आए, तो भगवान सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, भैया सबने बड़ा सहयोग किया, और सबको पुरस्कार दे दे करके विदा कर रहे हैं। जामवंत जी भी आए। जामवंत जी ने कहा प्रभु, तो भगवान बोले अपने अपने सब अनुभव बताओ, युद्ध के कैसे रहे। अब आज कथा विश्राम हो जाएगा तो कल भंडारा होगा, फिर आप फोनों पर अपने अपने अनुभव शेयर करोगे एक दूसरे से, जिन जिन से आपका परिचय। फिर कल से शाम से कहोगे अरे आज तो मन ही नहीं लग रहा है? तो ये अनुभव, तो ऐसे भगवान ने कहा अपने अपने अनुभव शेयर करो सब। जामवंत जी बोले क्या अनुभव, हमारा तो कोई अनुभव ही नहीं है। मतलब हमें तो युद्ध में युद्ध करने का नंबर ही हमारा नहीं आया। अरे राम जी, मैं चाहता तो 1 घंटे में पूरी सेना को समाप्त करके, रावण को समाप्त करके सीता मैया को ले आता। राम जी बोले जब इतनी शक्ति थी तो ये सब इतना लंबा खेल क्यों चलवाया? जामवंत जी बोले जब युद्ध की बात ठन गई तो ये हनुमान, अंगद, सुग्रीव, ये सब नए नए लड़के थे, बड़े उछल रहे थे, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। तो हमने सोचा पहले इनको ही हाथ आजमा लेने दें, बाद में कुछ देखेंगे यदि जरूरत पड़ी तो। अब बच्चों ने ही जब जीत लिया तो हमारी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन प्रभु भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है लड़ने की। राम जी से बोले बहुत खुजली हो रही है लड़ने की। तो राम जी बोले क्या कह रहे हो? बोल प्रभु खुजली तो तभी मिटे जो अपने जैसा कोई बलशाली हो। अब हमें तो कोई दिख नहीं रहा। जब रावण को इन छोटे छोटे बच्चों ने, हनुमान ने, अंगद ने मिलकर के परास्त कर दिया, तो प्रभु हमारी खुजली तो आप ही मिटा सकते हो, आप हमसे युद्ध कर लो, यही हमें वरदान दे दो। राम जी बोले लो, एक से बच के आए दूसरा तैयार। रघुनाथ जी बोले देखो इच्छा तो हम सबकी पूरी करते हैं, जो इच्छा करो मन माही, जो इच्छा करो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। राम कृपा जो इच्छा प्रभु के सामने की जाए भैया कोई दुर्लभ है क्या? भगवान बोले इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर देता, लेकिन मैं अब थोड़े बंधन में हूं, बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैंने मर्यादा का पालन में कर रहा हूं, और मेरी मर्यादा कहती है कि सेवक स्वामी के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। अच्छा, तो जामवंत जी बोले तो दूसरी इच्छा पूरी कर दो। बोल दूसरी इच्छा क्या है? बोल हमारी बेटी है उसको अपना लो, जामवती, उससे विवाह कर लो। राम जी हंस के बोले ये भी इच्छा तभी पूरी करूंगा क्योंकि मैंने अब एक पत्नी व्रत ले रखा है। संसार की हर स्त्री अपनी पति से कुछ ना कुछ चाहती है। और कोई गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सब कोई चाहता है, लेकिन पति का यदि पत्नी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है तो भैया यही है कि वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और दूसरी स्त्री से कभी भी नजरें नहीं मिलाए, ना कोई अपना संबंध स्थापित करे। जो पत्नी का जो स्थान है वो पत्नी के लिए ही होना चाहिए। उस स्थान पर किसी भी दूसरी स्त्री का आना वो सहन नहीं कर पाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
तो राम जी बोले मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। तो वही जामवंत जी महाराज उसी दिन से उस गुफा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान दोबारा आएंगे, मेरे से युद्ध करेंगे, मेरी बेटी से विवाह करेंगे। लेकिन देखो जामवंत जी बोले नहीं प्रभु, अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा कि आप ही राम हो। बोल क्यों? बोल मेरे राम जी तो धनुष बाण धारण करें और आपके हाथ में तो धनुष बाण दिखाई नहीं दे रहा। और आप तो देखो कैसे सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आए हो, राजा महाराजा जैसे। मेरे राम जी तो ऐसे थोड़ी पहने। तो अपने भक्त के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज देखो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए और भैया राम बन गए। और राम जैसे ही बने तो जामवंत जी महाराज चरणों में गिर गए, प्रभु अब तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। हाथ जोड़ करके कहा दूसरी वो इच्छा और पूरी कर दो, बेटी को और अपना लो। भगवान ने बोले अब तो आया ही हूँ इसीलिए हूँ, जो पहले रह गया था उसको अपनाने के लिए ही आया हूँ। जामवंती को अपना लिया तो जामवंती जी बोले प्रभु ये मणि मेरी ओर से दहेज में है आपके लिए। मणि को लेकर के सीधे राजा सत्यराजित के यहाँ पहुंचे। सत्यराजित से बोले लो राजन, आपने झूठा दोष लगाया हमारे ऊपर, लो डांटो, ये देखो कहाँ मिली, किसने तुम्हारे भाई को मारा, हमारा कोई मतलब नहीं था उसमें, लेकिन तुमने तो आरोप लगा दिया। राजा बोला प्रभु क्षमा कर दो, ये मणि आप ही ले जाओ। भगवान बोले हम इस कलंकित सामान को नहीं लेंगे, जिसके कारण एक बार कलंक लग गया उसको हम नहीं लेंगे, और कुछ दोगे तो ले लेंगे। सत्यराजित चालाक बहुत है। अच्छा क्या कहा? और कुछ दूंगा तो ले लोगे? बोल हाँ। तो बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। भगवान बोले चलो ठीक है। सत्यभामा को अपना लिया प्रभु ने। अब देखो भगवान के ये 3 विवाह हो गए।